अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त हूँ गद्दर रेलवे स्टेशन पर। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपने कुछ रेल फैंस के साथ, जिसमें आ जाते हैं पाक रेलोग्राफी के सुफियान भाई, इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे पीआर के हमजा भाई और पाकिस्तान ट्रेन के बिलाल भाई। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम लोग चारों अभी यहाँ पर एक ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए हैं रेल फैनिंग के लिए। और अभी इतनी सख्त धूप में हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हमारे पास 36 डाउन आने वाली है, यानी कि सर सईद एक्सप्रेस आने वाली है। इसके अलावा जब हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही पहुँच गई, जिसको हमने लांडी ब्रिज पर कैप्चर किया, यानी कि लांडी ब्रिज यानी कि मली रिवर ब्रिज जो है वहाँ से हमने कैप्चर किया 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस को। तो चलें पहले उसकी क्रॉसिंग देख लेते हैं ब्रिज के ऊपर से। तो दोस्तों ये थी 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे, यानी कि घग्गर फाटक पर पहुंचे, तो हमारे पहुंचते ही यहाँ पर आई 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर AG30 लगा हुआ था। तो वो भी हमारे यहाँ पहुंचने से पहले आ गई। तो चलो अब उसकी क्रॉसिंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है गदर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, लेकिन अभी 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस आ रही है, तो पहले उसकी क्रॉसिंग देख लेते हैं, उसके बाद इस बिल्डिंग पर एक नज़र डालते हैं। तो ये दो GU40 रेडी खड़े हैं बिल्कुल पी मार्चिंग यार्ड से निकलने के लिए।
तो दोस्तों 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस तो जा चुकी है, तो चले हम बात कर लेते हैं गदर रेलवे स्टेशन की। तो टाइटल देखकर अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये कराची का फर्स्ट स्टेशन है या लास्ट स्टेशन है, तो सीधी सी बात है, और वो ये कि अगर आप कराची आ रहे हैं तो ये कराची का पहला रेलवे स्टेशन है। इसी तरह अगर आप कराची से बाहर जा रहे हैं तो ये कराची का आखिरी रेलवे स्टेशन है। और ये बात मुझे सुफियान भाई की वीडियो को देखने के बाद पता लगी, वरना मैं तो धाबेची रेलवे स्टेशन को ही कराची का पहला और आखिरी स्टेशन समझता था। तो स्टेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये स्टेशन यूज होता है मार्शिंग यार्ड की ट्रेन के लिए, यानी कि जिन फ्रेट ट्रेन को मार्शिंग यार्ड से निकलना होता है तो उनकी कंट्रोलिंग वगैरह यहीं से की जाती है। और इसी स्टेशन के बाद से मार्शिंग यार्ड की तमाम ट्रेन्स को अप ट्रैक पर चढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह जो डाउन ट्रेन्स होती हैं जिन्हें मार्शिंग यार्ड पर लेना होता है, उनकी कंट्रोलिंग भी यहीं से होती है, और वो डाउन ट्रेन्स इन मेन लाइंस के ऊपर से गुजरकर मार्शिंग यार्ड पर जाती है। जैसा कि आप लोग अभी इस वीडियो के आगे देखेंगे कि कैसे एक मालगाड़ी मेन ट्रैक्स के ऊपर से गुजरती हुई मार्शिंग यार्ड पर पहुंचेगी। तो इस स्टेशन पर ना तो कोई प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं और ना ही कोई खास बिल्डिंग है, और ये पूरा स्टेशन एक वॉल बाउंड्री के अंदर बना हुआ है जिसमें काफी तरह के दरख्त और पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और वहीं स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी है। और वहीं हमारी मुलाकात हुई एक बिल्ली से जिसका घर यही गदर रेलवे स्टेशन है। और ये गदर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे के 51 मार्क पर आता है। तो अभी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस आने वाली है, तो चलें हम उसकी क्रॉसिंग भी देख लेते हैं। ये गदर रेलवे स्टेशन की ओल्ड बिल्डिंग, जबकि ये गदर रेलवे स्टेशन की न्यू बिल्डिंग है। और ये 2 GU40 अपनी अपनी कोल होपर वैन ट्रेन्स के साथ। तो दोस्तों अभी 36 डाउन सर सईद एक्सप्रेस के निकलने के बाद आ रही है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस। तो देखते हैं आज इसे कौन सा लोकोमोटिव लीड कर रहा है। तो विसल्स आ गए हैं, ये आज लगा हुआ है HGMU 30 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस में। तो ये थी आज की 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर HGMU 30 8206 लगा हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ से गुजरी है। तो दोस्तों ये आ रही है 6 जॉन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जिसकी लीड पर आज लगा हुआ है हमेशा की तरह HGMU 30। तो यहाँ पे इसे रेड सिग्नल दिया गया है, तभी ट्रेन पीछे से ही स्लो होना शुरू हो गई है। इसी के साथ ही मालगाड़ी
निकलना शुरू हो गई है कि तो ये एक काफ़ी अच्छा डुअल एक्शन हो गया अचानक से, लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ है कि इसकी वजह से हम इस मालगाड़ी की वीडियो नहीं बना सके। ये पूरी ट्रेन ग्रीन लाइन की दूसरी साइड थी, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन मिस हो गई। चलें, खैर कोई बात नहीं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि GU40 के साथ एक कोल होपर वैन्स मार्शिंग यार्ड से निकल रही है, लेकिन इसकी कंट्रोलिंग वगैरह सब गदर रेलवे स्टेशन पर ही की जाती है। तो चलें अब ये भी काउंट कर लेते हैं कि आज GU40 कितने कोचेस को लेकर जा रहा है, और अपने अपने आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि डाउन ट्रैक का जो मेन लाइन का ट्रैक है ये चेंज हो चुका है और अब ट्रेन यहाँ से कर्व होती हुई वो सामने जो हमें ब्रिज दिख रहा है उसके ऊपर से गुजरकर पीपरी यार्ड पर पहुँच जाएगी, कि मार्शलिंग यार्ड पीपरी पर पहुँचेगी उस ब्रिज के ऊपर से, मतलब मेन लाइन के ऊपर से पहुँचकर मार्शलिंग यार्ड पहुँचेगी और ये ट्रैक चेंज हो चुका है। इसके अलावा ट्रेन जो है वो भी पहुँच चुकी है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप ट्रेन की लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं। तो अब ये मेरे सामने से आ रही है कैनल से की डाउन ट्रेन। तो अब ये डाउन ट्रैक छोड़कर मार्शलिंग यार्ड जाने वाली लाइन पर चढ़ जाएगी और फिर मेन ट्रैक्स के ऊपर से होती हुई मार्शलिंग यार्ड पीपरी पर जाएगी। तो ऐसा इसलिए है कि अगर कोई डाउन ट्रेन आ भी रही है तो वो बगैर अप ट्रैक की ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए मार्शलिंग यार्ड पीपरी पर चली जाए, क्योंकि डाउन ट्रैक और मार्शलिंग यार्ड पीपरी दोनों अपोजिट साइड्स पर हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर से जो एक फ्रेट ट्रेन गई थी वो अब मेन ट्रैक्स के ऊपर से होती हुई मार्शलिंग यार्ड पर जा रही है। तो अब GU40 9022 के साथ एक और फ्रेट ट्रेन आ रही है जो कि काफ़ी स्पीड में लग रही है। तो चलें अब इसकी भी क्रॉसिंग भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इन भाई साहब को दिख भी रहा था कि सामने से एक इंजन आ रहा है, लेकिन इनको जल्दी इतनी थी कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस इंजन से पहले निकल जाऊं। और ये तो शुक्र है कि ये एक लाइट पावर था, और अगर इसकी जगह कोई ट्रेन होती तो वो इतनी जल्दी नहीं रुक पाती और ना ही अपनी स्पीड स्लो कर पाती। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस ज़रा सी जल्दबाजी का क्या अंजाम हो सकता था और इसके क्या नतीजे सामने आ सकते थे। तो ये लाइट पावर एक GMU 304712 है, जिसे KCR के लिए मुख्तस कर दिया गया है। और अब ये धाबेची रेलवे स्टेशन पर जा रहा है, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है KCR 4 डाउन को लेने। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे जुम्मागुड रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर भी हम काफ़ी सारे ट्रेन एक्शन को कवर करेंगे। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।